हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्वेश्चन लेक्चर। सो आज एसटीआर का एक नया क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। ये क्वेश्चन कंप्लीटली डिपेंड करता है ऑन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे। ओके, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के जरिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ए, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है ए एंड ब्रेड्थ बी, जिसकी ब्रेड्थ है बी। ओके, नाउ इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक आदमी मानता हूँ जिसका नाम मैं एक्स लेता हूँ और इसके फ्रेम को मैं ए बोलता हूँ, ए फ्रेम दिया है एंड एक्स इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो मैं इस यहाँ पे एक दूसरे आदमी को मानता हूँ जो वाई है। ओके, और इस फ्रेम को मैं बी बोलता हूँ बिकॉज ये लिखा है कि बी फ्रेम में ये है, और ए फ्रेम जो है वो बी फ्रेम के रिस्पेक्ट में कुछ वी आई कैप स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, कुछ वी आई कैप स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा और होना चाहिए, मूविंग along x एक्सिस। ओके, ये आपका टोटल क्वेश्चन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में अगला कुछ पॉइंट्स पूछ रहा है, जैसे व्हाट इज द एरिया मेजर्ड बाय एक्स। पहला ए की अगर मैं बात करूं तो एरिया मेजर्ड बाय एक्स, तो अगर आप देखें तो एक्स के रिस्पेक्ट में जो रेक्टेंगल है वो स्टेशनरी है, मींस कि एक्स के रिस्पेक्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है। एक्स के रिस्पेक्ट में रेक्टेंगल इज स्टेशनरी, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है, तो इज इक्वल टू ए इंटू बी, सिंपली इज इक्वल टू ए नॉट। बी पार्ट ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया मेजर्ड बाय वाई, वाई ने क्या एरिया मेजर किया। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। एक बात आपको मैं हमेशा बता दूं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव करता है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, मींस फ्रेम अगर यहाँ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अलोंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो अगर आपका फ्रेम एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, देखिए ए कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ए कॉन्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएगा, समथिंग लेट्स से ए इज इक्वल टू सम इनिशियल वैल्यू जो रहा होगा, लेट्स से मैं इसको ए नॉट बी नॉट ही बोल देता हूँ, इनिशियल वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो ए नॉट एंड बी नॉट। तो ए कॉन्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएगा, ए नॉट कॉन्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। आप बिल्कुल इस फॉर्मूले से इसको रिलेट कीजिए, एल इज इक्वल टू एल नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ओके, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हो गया लेंथ आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू a इंटू बी नॉट, बिकॉज बी नॉट तो चेंज हुआ ही नहीं, वो तो y डायरेक्शन में है, तो बी नॉट तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू a नॉट बी नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हो गया एरिया आपका। ओके, सॉरी, दिस इज ए नॉट, दिस इज ए नॉट, तो ए नॉट, यस, ए नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ओके, सिमिलर कंडीशन अगर वॉल्यूम के साथ भी आपको दे दे, सिमिलर कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा। अगर एक डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, मान लीजिए सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कोई वॉल्यूम मूव कर रहा है, कोई वॉल्यूम है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, कोई वॉल्यूम है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वाई और जेड डायरेक्शन में, और सॉरी वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वॉल्यूम भी उस कंडीशन में हो जाएगा वी नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ओके, तो वी नॉट क्या होगा, वी नॉट हो जाएगा आपका एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। ओके, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, आज